तो हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ जो सामान्य ज्ञान है अभी टाइम में हर पेपर में आ रहा है आप लोगों का। तो छत्तीसगढ़ का जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का मध्ययुगीन इतिहास, फिर छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। इसी तरह से हम लोग क्रम में बढ़ते रहेंगे, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार कौन है। ए कवि गोपाल मिश्र, बी अंग्रेज अधिकारी चीसम, ऑप्शन नंबर सी बाबू रेवाराम, डी पंडित शशि शंकर धर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाबू रेवाराम सही हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था। ए दक्षिण कोसल, बी छत्तीसगढ़, सी दंडकारण्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उस वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को कोसल नाम से ही जाना जाता था। याद रखिएगा इस बात को। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, रायगढ़ के काबरा पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ए पसाड़ युग, बी मध्य युग, सी कांस्य युग, डी लौह युग। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पसाड़ युग सही हो जाएगा। फिर देखिए चौथा, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुरातात्विकता थे। ए लोचन प्रसाद पांडे, बी शंकर तिवारी, सी जगन्नाथ प्रसाद भानु, डी माधव सप्रे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर ए लोचन प्रसाद पांडे सही हो जाएगा। फिर देखिए पांचवा, दशरथ की पत्नी कौशल्या के पिता का नाम क्या था। ए परशुराम, बी जनक, सी भानुमंत, डी वाल्मीकि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भानुमंत सही हो जाएगा। फिर छठवा क्वेश्चन, वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम ने दक्षिण कोसल राज्य किसे दे दिया था। ए लव को, बी कुश को, सी लक्ष्मण को, डी अंगद को। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कुश को। फिर सातवां, पाली का प्रशस्त मंदिर किसने बनवाया था। ए महाशिवगुप्त बालार्जुन, बी सूर्यवर्मन, सी प्रवरराज, डी बाण विक्रमादित्य। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी विक्रमादित्य सही होगा। फिर डी आठवां, महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था। ए सूर्यवर्मन, बी व्यागराज, सी संचूर्ण, डी महेंद्र। तो आपका जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी महेंद्र आपका सही हो जाएगा। फिर नौवां, दक्षिण कौशल के कौन से राजा को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ए महेंद्र, बी व्यागराज, सी धनंजय, डी विष्णुगुप्त। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यागराज आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी। ए 5वीं सदी में, बी 6वीं सदी में, सी 7वीं सदी में, डी 8वीं सदी में। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, सी 7वीं सदी में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश के काल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता था। ए सरबपुरी, बी पांडुवंशीय, सी कलचुरी, डी छिंदक नागवंशी। तो आपका जो आंसर होगा वो 11वां कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पांडुवंशी आपका सही होगा। फिर देखिए प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडव वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाष्टा से विवाह किया था। ए तीरनदेव, बी चंद्रगुप्त, सी हर्षगुप्त, डी महाशिवगुप्त, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हर्षगुप्त आपका सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के निम्नलिखित किस शहर की ह्वेनसांग ने 17वीं शताब्दी में यात्रा की। ए सिरपुर, बी कबीरधाम, सी रायगढ़, डी अहिवरा। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिरपुर आपका सही हो जाएगा। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था। ए कलिंग, बी उज्जैनी, सी वंगल, डी दक्षिण कोसल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोसल सही हो जाएगा। फिर देखिए सरबपुरी अमराय कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे। ए वैष्णव, बी शैव, सी जैन, डी बौद्ध धर्म। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया है। ए राजा उजियार सिंह द्वारा, बी गुरु घासी दास द्वारा, सी वल्लभाचार्य द्वारा, डी महाराज धर्मराज सिंह द्वारा। तो आपका जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी महाराजा धर्मराज सिंह द्वारा। फिर देखिए 17, चीनी इतिहासकार ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की थी। ए राजिम, बी जांजगीर, सी मल्लार, डी तालाग्राम। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मल्हार आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 18, सरबपुरी शासकों की राजधानी थी। ए सिरपुर, बी मल्हार, डी चंपारण, डी बारसूर। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सिरपुर आपका सही हो जाएगा। सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे। ए सरब राज, बी नरेंद्र, सी सुदेवराज, डी प्रसन्न मात्र। तो आपका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी प्रसन्न मात्र। फिर 20, सरबपुरी ताम्रपत्रों पर क्या नहीं होता था। ए ताम्रपत्र जारी करने की तिथि, ताम्रपत्र जारी करने के स्थान, सी ताम्रपत्र का चित्र, डी ताम्र
पत्र के लेखक का नाम। तो कौन सा सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपत्र पर चित्र नहीं होता था। किस शासक के शासक त्रिकलिंगापति के वृत्त धारण करते थे? ए सरपपुरी, बी सोमवंश, सी नलवंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सोमवंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? ए सांची अभिलेख, बी राजिम अभिलेख, सी मंदसौर अभिलेख, डी उदयगिरी अभिलेख। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 22 का जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजिम अभिलेख। फिर देखिए रतनपुर का कौन सा प्राचीन नाम सही नहीं है? ए रत्नावलीपुरी, बी मणिपुर, सी अंबापुर, डी रत्नपुर। तो आपको बताना है इसका ऑप्शन कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी अंबापुर सही है। समुद्रगुप्त के दक्षिण अभियान में पराजित कोसर राज्य का निम्न में से कौन सा था? ए स्वामीदत्त, बी व्यागराज, सी विष्णुगुप्त, डी महेंद्र। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी महेंद्र आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए कुषाण वंश के चांदी के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी राजनांदगांव, डी जगदलपुर। तो इसका जो है 25 का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर सही हो जाएगा। फिर देखिए छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? पत्थरों पर चित्र है ना। ए रायगढ़, बी बीजापुर, सी कवर्धा, डी जसपुर। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। फिर देखिए 27 सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य किसने किया था? ए चंद्रगुप्त, बी महाशिवगुप्त बालार्जुन, सी हर्षगुप्त, डी वाष्टा देवी। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी महाशिवगुप्त बालार्जुन। फिर देखिए 28 विक्रमादित्य को किस वंश का राजा माना जाता था? ए बालवंश, बी सोमवंश, सी बाणवंश, डी पांडवंश। तो जो है 28 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बाणवंश आपका सही है। फिर देखिए छत्तीसगढ़ में कहाँ से कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। तो जो है 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर सही हो जाएगा। फिर देखिए श्रीधि ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कोसल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण हैं? ए नलवंश, बी राजश्री तुलवंश, सी सरपपुरी, डी उपयुक्त में से नहीं। तो ए नलवंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ राज्य के किस राजवंश के समय में आया था? ए कलचुरी राजवंश, बी नलवंश, सी पांडुवंश, डी छिद्दक वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का कौन सा होगा? 31 का ऑप्शन नंबर सी पांडुवंश सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 तिवरदेव अनुयायी था? ए वैष्णव धर्म का, बी शैव धर्म का, सी शाक्त धर्म का, डी जैन धर्म का। तो कौन सा हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर ए वैष्णव धर्म का। फिर देखिए 33 बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? ए काकतीयों ने, बी कलचुरियों ने, सी नागवंशियों ने, डी गंगा वंशियों ने। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए काकतीयों ने। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? ए वाध्य राज्य, बी सिंहराज, सी बोबदेव, डी नरहरदेव। तो ऑप्शन नंबर बी राज सही हो जाएगा। फिर 35 भोरमदेव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? ए छिंदक नागवंश काल में, बी नलवंश काल में, सी फड़ी नागवंश काल में, डी कलचुरी नागवंश काल में। तो 35 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फड़ी नागवंश काल में आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए 38 मड़वा महल किस वंश की स्थापना कला का नमूना है? ए बाणवंश, बी सोमवंश, सी छिंदक वंश, डी फड़ी नागवंश। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी फड़ी नागवंश सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? ए फड़ी नागवंश, बी बैरागी नरेश, सी सोमवंश, डी कलचुरी वंश। तो आपका कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर बी बैरागी नरेश। फिर बस्तर के कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? ए रानी सुकुंवर देवी, बी रानी चौरिस, सी कमला कुमारी देवी, डी प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल कुमारी देवी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बस्तर जिले में किस वंश का शासन था? ए सरपपुरी वंश, बी बाणवंश, सी छिद्दक नागवंश, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छिद्दक नागवंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 42 प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम था? ए राजश्री तुल्यवंश कुलवंश, बी सरपपुरी वंश, सी पांडुवंश, डी नलवंश। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजश्री तुल्यवंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए महाशिवगुप्त समकालीन था? ए हर्ष का, बी समुद्रगुप्त का, सी गौतमी पुत्र का, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ष का। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44
ताला गांव की काल पुरुष प्रतिमा का निर्माण किस वंश में किया? ए कलचुरी वंश, बी सरपपुरी वंश, सी सोमवंश, डी पल्लव वंश। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरपपुरी वंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 45, कामावती नगरी आज किस नाम से जानी जाती है? राजनांदगांव, बी कवर्धा, सी बिलासपुर, डी डोंगरगढ़। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी डोंगरगढ़ आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे? ए मौर्य वंश, बी सोमवंश, सी कलचुरी वंश, डी सातवाहन वंश। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सातवाहन वंश आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए भारत का प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? ए रायपुर, बी सरगुजा, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। तो 47 क्वेश्चन का जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, नागवंशी शासकों का राज्य स्थित था? ए बस्तर, बी रायगढ़, सी रतनपुर, डी रायपुर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, छत्तीसगढ़ का वहाँ जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? तो ए सरगुजा, बी दंतेवाड़ा, सी धमतरी, डी कवर्धा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दंतेवाड़ा आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, ब्रह्मरकोट किस नगर का प्राचीन नाम है? ए खरौद, बी बस्तर, सी पाटन, डी सिरपुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बस्तर आपका सही हो जाएगा। यदि आप लोगों की यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।